हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले मैं एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के सारा क्वेश्चन, जितना पीवाईक्यू होता है और जितना बार बार पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड कर दी हूँ। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। लगभग 25 वीडियो है, छोटा बड़ा मिला के, यानी कि लगभग छोटा ही वीडियो है, थोड़ा ही देर का, 10-12 मिनट का है। 2-3 वीडियो उसमें 20-25 मिनट का है। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यानी कि उसमें का जितना है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के क्वेश्चन सारा अपलोड है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद मैं आज बताऊंगी स्कूल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। जो स्कूल मैनेजमेंट में जितना पूछा जाएगा क्वेश्चन, जितना इम्पोर्टेंट होगा, सारा क्वेश्चन बताऊंगी मैं। तो अब ये जो होगा स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन, अब उसमें क्लास 1 क्लास 2 के से ऐसे सेव किया हुआ है। अब इसमें भी नया सिरे से फिर क्लास 1 क्लास 2 से सेव करेंगे। आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा क्लास बाय क्लास। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा वीडियो ये पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, हेल्पफुल है या नहीं है। आप लोग एक सब ज़रूर लिखिएगा। अब चलते हैं टॉपिक पे। स्कूल मैनेजमेंट का थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसके अब 1-2 से फिर क्लास बाय क्लास स्टार्ट होगी। आज मैं बताऊंगी स्कूल प्रबंधन। इसका नाम ही है स्कूल मैनेजमेंट, इसे हिंदी में स्कूल प्रबंधन कहा जाता है। तो स्कूल प्रबंधन होता क्या है बताऊंगी। स्कूल प्रबंधन क्या है? स्कूल प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन का एक भाग है। शिक्षा प्रबंधन का, यानी कि स्कूल का प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन का एक भाग है। शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है, शैक्षिक प्रबंधन का मतलब समझे, शिक्षा के लिए प्रबंध करना, वही शैक्षिक प्रबंधन होता है। शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जो शैक्षिक उद्देश्यों, नियोजन, स्टाफ रखने की, मानदंडों की, निर्देशन की, शैक्षिक कार्यकलापों एवं समग्र मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करती हैं। उसके बाद उस समन्वय स्थापित करती वही स्कूल प्रबंधन कहलाता है। देख लीजिए, समाज के जीवन में नवीन विचारधाराएं तभी प्रवेश ले सकती है जब उस समाज की शिक्षा प्रणाली गतिशील हो। किसी भी समाज के जीवन में, यहाँ पर ऐसे होता, किसी भी समाज के जीवन में नवीन विचारधाराएं तभी प्रवेश ले सकती है जब उस समाज की शिक्षा प्रणाली गतिशील हो। गतिशील शिक्षा प्रणाली समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में समर्थ होती है। इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक एवं निरीक्षण शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारी गण मिलजुल कर और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इसे ही स्कूल प्रबंधन कहा जाता है। तो इसे आप लोग क्या करिए, समझिए कि स्कूल प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। फिर इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अपने हाथों से जब लिखिएगा ना, उसके बाद आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगी, समझ पाइएगा। तो यही है, आप लोग इस तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जितना जो समझ में आसान हो जाए, समझ सके उसको भी लिख सकते हैं। बढ़ा चढ़ा कर इतना एक ही का होगा। तो इसके शिक्षा के प्रबंध के लिए ही स्कूल के विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए उसमें जितने प्रधान अध्यापक हैं, निरीक्षण हैं, शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे स्कूल प्रबंधन करते हैं। प्रबंध करते हैं शिक्षा के लिए, उसे स्कूल प्रबंध कहा जाता है।
अब है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। इसका विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लाया गया, क्यों इसको व्यवस्थित किया गया प्रबंधन को। तो ये विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे एक में है स्कूल के अंगों का सामंजस्यपूर्ण कार्य, दूसरे में है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, तीसरे में बेहतर शिक्षा के लिए न्यूनतम अपव्यय, तीसरे में था बेहतर शिक्षा के लिए फॉर बेटर एजुकेशन न्यूनतम अपव्यय, चौथे नंबर में सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों का निर्माण, 6 नंबर में समाज से संबंधित उद्देश्य, छात्रों से संबंधित उद्देश्य, फिर 8 में संसाधनों का उपयोग, 9 में है प्रयोग व अनुसंधान के लिए। ये सारा उद्देश्य का टॉपिक है, मेन टॉपिक है, हेडिंग लाइन है। अब इस सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ आगे लिखेंगे बढ़ा चढ़ा के। तो एग्जाम में टॉपिक ही देखा जाता है कि इस टॉपिक में क्या बना के लिखें। तो आज मैं 9 बताऊंगी, आप लोग इसमें से 3 4 5 भी लिख सकते हैं ना, काफ़ी है, सही है। स्कूल के अंगों का सामंजस्यपूर्ण कार्य, प्रबंधन करना है तो यही तो होगा, स्कूल में क्या कैसे कहाँ किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा। तो ये स्कूल के अंगों का सामंजस्यपूर्ण कार्य, स्कूल के अंग का है। स्कूल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य स्कूल जीवन के विभिन्न अंगों को सुखद समन्वय में सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करने के योग्य बनाना है। स्कूल प्रबंधन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम के सभी अवयवों को एक सामंजस्यपूर्ण तथा लाभदायक संबंध में लाना होता है। समझ गए होंगे आप लोग अभी तक इसे। स्कूल प्रबंधन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम को, शिक्षा के कार्यक्रम के सभी अवयवों को एक सामंजस्यपूर्ण तथा लाभदायक संबंध में लाना होता है। उसके बाद है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, ये है दूसरे नंबर में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन का उद्देश्य राष्ट्र या समाज निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तों की पूर्ति करना होता है। इसीलिए स्कूल प्रबंधन को शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए तथा इसकी कार्यकुशलता को अवश्य ही शिक्षा की प्रक्रिया में इसके योगदानों की सीमा द्वारा मापा जाना चाहिए। उसके बाद है बेहतर शिक्षा के लिए। बेहतर शिक्षा के लिए ग्राहम कहते हैं क्या, देख लीजिए आप लोग। ग्राहम के अनुसार, ग्राहम बेहतर शिक्षा के लिए क्या कहते हैं वो बात है सारे। ग्राहम के अनुसार स्कूल प्रबंधन का उद्देश्य है सही छात्रों को सही ढंग से सही समय पर सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना, ऐसा ग्राहम कहते हैं। इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब स्कूल समुदाय के भीतर सभी श्रेणियों के संबंध सुखद, रचनात्मक, परस्पर सौहार्द तथा सहयोग पर आधारित होगा। समझ गए होंगे आप लोग ग्राहम क्या कहना चाह रहे हैं। कि ग्राहम कहते हैं कि सही छात्रों को सही ढंग से सही समय पर सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना। इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब स्कूल समुदाय के भीतर सभी श्रेणियों के संबंध सुखद, रचनात्मक, परस्पर सौहार्द तथा सहयोग पर आधारित होगा। स्कूल के उद्देश्य है यही, स्कूल को रचनात्मक, परस्पर सौहार्द, सहयोग पर आधारित होगा, तभी बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, सही शिक्षा प्राप्त करेंगे, सही अध्यापक होंगे तो सही ढंग से सही समय पर शिक्षा दिया जाएगा, तो यही कह रहे हैं ग्राहम। उसके बाद है न्यूनतम अपव्यय। भौतिक संसाधनों, ये शुरू से, यदि मानव तथा भौतिक संसाधनों दोनों के अपव्यय को कम करना है तो एक आधुनिक स्कूल प्रणाली को अवश्य ही कार्यकुशलता से
प्रबंधित किया जाना चाहिए। उसके बाद संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यों का निर्धारण। स्कूल प्रबंधन में स्कूल समाज तथा इसके सांस्कृतिक मूल्यों तथा आदर्शों का निर्माण करते हैं तथा इनकी नींव भी रखते हैं। यदि स्कूलों का ठीक ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो वे सांस्कृतिक मूल्यों तथा सामाजिक आदर्शों के निर्माण में सफल साधनों का कार्य करेंगे। वह समाज से संबंधित उद्देश्य। समाज के दृष्टिकोण से स्कूल प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। 1 नंबर में है समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को कायम करना। दूसरे नंबर में है समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को कायम करना। दूसरे नंबर में है समाज की पूर्ण उपलब्धियों को सुरक्षित रखना। तीसरे नंबर में है समाज के भविष्य की गारंटी देना। अब 7 नंबर में है छात्रों से संबंधित उद्देश्य। छात्रों के दृष्टिकोण तथा ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए, छात्रों के मस्तिष्क के संवर्धन के लिए। 9 नंबर में है छात्रों के चरित्र की शक्ति का निर्माण करने के लिए। फिर छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। फिर 9 नंबर में है प्रयोग व अनुसंधान के लिए, शैक्षिक प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तम स्कूल प्रबंधन आवश्यक है। तो आशा करती हूँ आप लोग अभी तक स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं उसे समझ पाए होंगे। इसमें मैं 8-9 बताई हूँ, उसमें आप लोग 3-4 भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल है। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। आशा करती हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसी तरह मैं आगे और भी इसके विशेषताएं, इसके क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या है, सब इससे अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।